हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियोस हैं हम उसमें गुडविल चैप्टर के फर्स्ट 24 क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और अब तक हम गुडविल चैप्टर के 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज का। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। ऑन 1 April 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। 75 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 5,000। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000। क्रेडिटर्स हमारे 5,000 के हैं। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while the partners capital showed a balance of 60,000। रिजर्व भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, एसेट्स भी गिवन है और लाइबिलिटीज भी हमें गिवन है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मल रेट गिवन है एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है, 24,000 है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, और हमने एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें हम गुडविल कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको इस तरह का मिसिंग क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप देखिए कि जो हमें कैलकुलेट करने को बोला है, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बोला है, ये अगर हम स्टेप्स जो फॉलो करते हैं उसमें ये कहाँ पर आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है तो आप मेरी सुपर प्रॉफिट मेथड की वीडियोस देख लें पहले अच्छे से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं अपनी सुपर प्रॉफिट की जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने सब समझाया था, मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं। एक तो जब हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा जब हम स्टेप 4 कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट, तब हम एवरेज प्रॉफिट को यूज करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। अब देखिए, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, यहां से मैं एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ अगर मेरे को सुपर प्रॉफिट पता लग जाए, और नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मैं ये एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तो जो स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट हम लिखते हैं वो तो हम कैलकुलेट करके लिखते हैं, जो हमें प्रॉफिट्स गिवन होते हैं उससे हम एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। जो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें क्वेश्चन में चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, तभी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। ध्यान दीजिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला में कहाँ पर आता है। सुपर प्रॉफिट आता है जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, गुडविल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 24,000, वो हमने लिख ली इक्वल टू के इस साइड पर। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, उसको हम एज इट इज लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 years। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास हमारे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी।
इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 6000। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो हमने यहाँ की कैलकुलेट कर ली, सुपर प्रॉफिट। अब हमने एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया तो हम एवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100, यही फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में रेट गिवन है 20% है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हम अब कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एसेट साइड अप्रोच है और लायबिलिटी साइड अप्रोच है। देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों के रिलेटेड आइटम्स गिवन हैं। मैं आपको दोनों से कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम कैलकुलेट करते हैं एसेट साइड अप्रोच से। आप चाहें तो आप किसी भी मेथड से अप्रोच से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो हमारी जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एसेट्स में भी मैंने आपको समझाया था कि हम क्या उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एसेट्स हैं फर्म के 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। 75 में इंक्लूडेड है 5,000। कैश जो है वो हमारा एक तरह का एसेट ही होता है और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इट मीन्स हमें पूरी 75,000 की अमाउंट ही अब लेनी है। ठीक है, तो एसेट्स हमें गिवन है 75,000 के। ठीक है, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में हमने माइनस करनी है इसमें से लायबिलिटीज देखते हैं। उसने बताया है इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000। क्रेडिटर्स हमारी एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, तो हम यहाँ से क्रेडिटर्स 5,000 के हैं वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 70,000। 70,000 जो है वो हमारी आई है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये आया अगर मैं एसेट साइड अप्रोच यूज करूं। अब मैं आपको एक बारी लायबिलिटी साइड से भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ। लायबिलिटी साइड अप्रोच, इसमें भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है इसमें कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से रिजर्व्स हमारे पास होते हैं। आप मेरी सुपर प्रॉफिट की फर्स्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और फिर मैंने आपको बताया था हम इसमें से माइनस करते हैं गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल 60,000 की, वो मैंने लिख ली। 60 प्लस रिजर्व्स गिवन है मेरे को क्वेश्चन में 10,000 के, बाकी और कोई चीज़ गिवन नहीं है, वहाँ हम नील लिख लेते हैं। 60 प्लस, अब देखिए नील लिख लिया मैंने। 60 प्लस 10 इक्वल टू 60,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 70,000। ये हमारी वैल्यू आई है कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, अब देखिए मैंने दोनों अप्रोचेस से कैलकुलेट किया, आंसर जो है दोनों से सेम आया है 70,000 और 70,000। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपना। कैपिटल एम्प्लॉयड आई हमारी 70,000 इंटू रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 20/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14,000। ये आई है हमारी वैल्यू नॉर्मल प्रॉफिट की। अब चलिए अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी ऊपर पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 6,000, उसको पुट कर दिया, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 14,000। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट, ये आ जाएगा हमारे पास 20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ
आर एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था क्वेश्चन में, बस इसमें मिसिंग वाला पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया है हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो जस्ट फॉर्मूला में आएगा, उसको सबसे पहले लिख लीजिए और उससे जो रिलेटेड आइटम्स है फॉर्मूले की वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर कैलकुलेट करके वो सारे आप फॉर्मूलाज में पुट कर दीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको अब समझ लग गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।